ए लिमिटेड एक्वायर 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। इन बी लिमिटेड तो कितने शेयर्स खरीदे उसने? 200 शेयर्स खरीदे हैं, सॉरी 2000 शेयर्स खरीदे हैं। और अगर यहाँ पे देखते तो बी लिमिटेड का कितना दिख रहा है? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 22,500 शेयर्स होते हैं, बराबर। तो 2,500 में से 2,000 शेयर्स तो ए ने ही लेके ले लिए हैं। अब आगे लिखा है ऑन 31/12/2009, ठीक है। ये कब लिया? एक साल पहले। देखो ये जो बैलेंस शीट है वो 31/12/2010 की है और उसने शेयर्स लिया 31/12/2009, मतलब एक साल पहले, ठीक है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज ऑन 31/12/2010 वेयर एज फॉलोज। यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया है 100 एज का, इसका 8 लाख, 2,50,000 रिजर्व दिया, 3,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटर असेट्स भी प्लस होंगे, ये करंट असेट्स भी प्लस होंगे। बस ये जो दिया है 2,000 शेयर्स लिमिटेड एट कॉस्ट 3 लाख, ये एक तो गुडविल नहीं तो कैपिटल रिजर्व के लिए काम में आएगा। हाँ, अभी आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें क्या बोलता है? बी लिमिटेड हैड अ क्रेडिट ऑफ 50,000 इन रिजर्व। तो क्या बोलता है? बी लिमिटेड का रिजर्व में कितना है? 50,000। तो ये 50,000 बी लिमिटेड का रिजर्व में है इन रिजर्व, एंड 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो 20,000 ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना, 1 लाख रुपए दिख रहा है आपको, इसमें से 20,000 ओपनिंग है, ठीक है। इसमें से 20,000 ओपनिंग है, बाकी बचा जो 80,000 है रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा, 20,000 कैपिटल प्रॉफिट रहेगा इस लाइन के हिसाब से। When A limited acquire shares in B limited, आगे बोलता है बी लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट। बी लिमिटेड ने बोनस शेयर्स दिए, ठीक है। और वो कैसे दिए? 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब 2,500 शेयर्स है इसके, उसके बदले में उसने क्या किया? एक शेयर 5 के बदले में 1 शेयर दिया आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहां से दिया? आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न, मतलब 2010 में जो प्रॉफिट अर्न किया। ये जो 80,000, 1 लाख में से 20,000 तो ओपनिंग थे, अभी बचे कौन से? 80,000। तो 80,000 में से उसने बोनस शेयर्स दिए। दिस इज नॉट शोन इन अबाउट बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। ये बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया, ऐसा बोल रहा है। अभी हमको दिखाना पड़ेगा। Prepare consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary on 31/12/2010 giving all unnecessary working। इसके सिवा बाकी की वर्किंग भी दो, वो तो करने ही वाले हम लोग, नहीं भी बोला तो भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? होल्डिंग रेशियो, ठीक है। तो जो होल्डिंग रेशियो है ये किसके किसके बीच में रहेगा? एक ए लिमिटेड और माइनॉरिटी। वेरी गुड। चलो आगे चलते। ए लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं? 2,000। माइनॉरिटी के पास कितने बचे? 500। वेरी गुड, 500 बचे। मतलब रेशियो क्या रहेगा? एक मिनट सर, अब चलो संजना बताएगी रेशियो। 5:1। संजना बताएगी रेशियो क्या है बेटा? संजना रेशियो क्या आएगा? 5:1। पक्का? हाँ सर। मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा उत्कर्षा, क्या है आपका आंसर? वो ही सर 5:1। 5:1 पक्का? हाँ सर। देखो गलत निकल गया तो नहीं सर 4:1 है ना। कितना है? 4:1। हाँ 4:1। हाँ सर। 500 2,000 होता है, ठीक है। मुझे लगा ही आप कंफ्यूज करोगे। हाँ सर, वो क्या कर रहे हो? टेबल में मिस्टेक हो गया। हाँ वो 2,500 को कंसीडर करके हुए चल रहे थे आप। ओके चलो ये तो क्लियर हो गया। 4:1 हमारा रेशियो है। सेकंड वन यस सर। माइनॉरिटी यस सर। इंटरेस्ट। ओके तो माइनॉरिटी प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट में हमको जिस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से दो चीजें हैं। पहला बोलता है वो 50,000 इन रिजर्व। अगर हम लोग रिजर्व देखते तो ऑलरेडी 50,000 ही है, ठीक है। है ना। तो 50,000 है तो ज्यादा सोचना है। ये पूरा का पूरा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है ना। यहाँ पे प्री कैपिटल प्रॉफिट, एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व है ना। वो कितना है? 50,000। वो लिखेंगे इनर में 50,000। और उसके बाद
प्री और फिर 20,000 रुपीज हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस। एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ये कितना है 20,000, मतलब टोटल कितना हो गया Yes, sir. 60 70. 70 70,000। 70,000 डिवाइड करेंगे इन द रेशो 4:1। वेरी गुड 4:1। चलो बताओ कितना कितना आएगा। 56,000 A लिमिटेड। 14,000. हाँ कितना 14. 14,000 माइनॉरिटी का। ओके, हाँ. तो ये हो हाँ, गया अपना कैपिटल प्रॉफिट। अभी Revenue profit. रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो है इसमें एक थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया आपने को। उसने क्या बोला हाँ। कि बी लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। 2010 के दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया है ना, उसमें से हाँ तो अभी प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर, ये कैसे 2000 निकलेगा। जो 1 लाख दिख रहा है हम लोगों को, है ना, उसमें से 20,000 जो है वो क्या कर लेंगे माइनस। माइनस। 20,000 क्यों माइनस किए समझा आपको, हाँ सर। हाँ. है ना। तो फिर बचा कितना 80,000. 80,000। तो 80,000 ये बाहर लिखेंगे, इट वाज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसमें से एक और चीज लेस बोनस शेयर्स। अभी बोनस शेयर्स क्या बोला उसने कि 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास है 2,500 शेयर्स। हाँ ठीक है ना, 2,500 शेयर्स डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 500। 500. है ना, इनटू क्या आएगा 1, हाँ तो 500 डेफिनेटली ही 500 ही जाने हैं, बराबर हाँ. है ना। तो इसको अगर मैं लिखने हाँ। के लिए ऐसा जाऊं कि 2,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, इस तरीके से लिखा मैंने। तो इसका मतलब एक शेयर जिसके जिसके पास 5 शेयर है उनको। ओके, तो ये हो गया क्वांटिटी में। इसका आंसर किस में आएगा, क्वांटिटी में कितना 500 इंटू शेयर का प्राइस कितना है 100 रुपए, 100 ईच। है ना। हाँ। मतलब हाँ. कितना आएगा 50,000। कितना 50,000। 50,000। मतलब इसने कितने के बोनस शेयर्स दिए 50,000। 50,000 के बोनस शेयर्स दिए, है ना। तो नेट बैलेंस कितना बचा 30,000। 30. 30,000। तो ये जो 30,000 है ये अभी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड द रेशो 4:1। 4:1। बताओ कितना कितना आएगा? 24,000 A लिमिटेड। 24,000 A लिमिटेड 24,000 ए का, और इसका और 6,000। 6,000। ओके, डन इट विद हाँ. तीसरा है अभी क्या शेयर इन शेयर कैपिटल। Share capital. शेयर इन शेयर कैपिटल। तो इसमें जो शेयर कैपिटल है वो तो सिंपल सा है, शेयर इन शेयर कैपिटल है वो कितना है। शेयर कैपिटल जो है वो हमारा 2,50,000 है ना, 50। 2,50,000 है। तो इसमें से 2 लाख तो इनका है, ये सीधा सीधा लिख भी सकते हैं हम लोग 2 लाख इसका, इसका 50,000 ये हो गया। 50,000 उसके सिवा फिर इसमें क्या होगा बोनस शेयर। शेयर, क्योंकि बोनस शेयर वाला कंसेप्ट है। तो बोनस शेयर्स कितना है ये 50,000 है ना, 50,000. 50,000। ओके, इसको मैं अंडरलाइन करके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2,50,000 तो डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा टोटल इसका, है ना। हाँ. 3 लाख को डिवाइड करें इन द रेशो 4:1। इसको मैं ऐसे नहीं लिख, सर 3 लाख कैसे होंगे? ये 2,50,000 प्लस 50,000 बोनस शेयर्स। अच्छा हाँ। मुझे लगा वो माइनस करने हैं। नहीं इसको मैं ऐड लिखता हूँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 40,000 A लिमिटेड। ए लिमिटेड का रहेगा 2,40,000 और बचा फिर इसका और 60,000। 60,000। ओके, नाउ वी आर ऑन टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर टोटल टोटल जो है
स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 14,000, 6,000, ये 20 हो गए, ये 20 प्लस 6 मतलब ये 80,000। हाँ ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल कितना हो गया? 80,000 हो गया। हाँ सर हाँ अभी 80,000 थर्ड वन, थर्ड 80,000 क्या निकालते हम लोग? कैपिटल रिजर्व या गुडविल। ओके, कैपिटल रिजर्व और गुडविल, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो इसमें गुडविल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड देखते हैं तो यहाँ पे हमारे हाँ। क्वेश्चन में लिखा है वो कितने का है? 3 लाख रुपए का। तो वो लिखेंगे हम लोग 3 लाख 3 लाख का। 3 लाख इससे क्या क्या माइनस होगा? अभी लेस, पहले क्या होता? शेयर इन शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल। शेयर तो कैपिटल ये हमने अभी निकाला 2 लाख कितना? 40,000। ये समझा मैंने? ये देखो यहाँ पे लिखा है 2,40,000। ठीक है, अभी इसमें बोनस शेयर्स पहले से हाँ। माइनस हो गया। ये बोनस शेयर्स प्लस करके 3 लाख निकाले थे हमने, फिर से हाँ, बोनस सर। शेयर्स नहीं माइनस करना। यस सर ठीक ओके, अभी इसके बाद क्या माइनस होगा? दूसरा हाँ एक और चीज माइनस होगी इसमें से, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल कैपिटल बराबर है। तो कैपिटल प्रॉफिट में कितना था हमारा हिस्सा, वो एक बार देख लेते हैं। इट इज 14,000 56,000। 6,000 ठीक है, ये हाँ 56,000, तो वो माइनस कर देते हैं 56,000। चलो बताओ आंसर किस में आ रहा है? डेफिनेटली माइनस में क्या आंसर आ रहा है? 4,000 आए 4,000 4,000 हाँ प्लस में आंसर आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर ओके ठीक है, तो फिर ये क्या है? गुडविल वेरी गुड। ये क्या है? गुडविल। प्लस में आंसर आया तो गुडविल, माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इट इज गुडविल। तो बैलेंस शीट में जब लिखेंगे तब इसको लिखेंगे गुडविल में। इसके बाद क्या है? हाँ। फोर्थ वाला क्या आएगा? फोर्थ वाला प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ सर चलो, तो ओपनिंग बैलेंस ए लिमिटेड का जो है वो 1 लाख है ना, तो 1 लाख लिखेंगे यहाँ पे। हाँ 1 लाख एट फ्रॉम बी लिमिटेड। अभी बी लिमिटेड यानी कौन सा? जो हमने यहाँ पे अलग करके निकाला है, कितना? 24,000। 4,000 हाँ ये वाला। $24,000। तो कितना आएगा? 1,24,000 1,24,000। ओके ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या निकलेगा? अभी इसके बाद का तो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉक वाला रहता है। इसके बाद वाला पॉइंट तो वो तो है नहीं, है ना। यानी वी कैन बी से कि इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो अभी मैं बैलेंस शीट पे चलता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी लिमिटेड। ठीक है, तो लायबिलिटी में चलते। सबसे पहला अगर इसका बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ पे उसने शेयर लिखा है कैपिटल नहीं, यहाँ पे हम लोग है ना बैलेंस शीट अभी एज पर कंपनीज एक्ट बना रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे? हेड देंगे। ठीक है, हाँ हेड में सबसे पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल। दूसरा हेड क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा हेड क्या आएगा?
secured loan, सिक्योर्ड लोन। चौथा हेड unsecured loan, अनसिक्योर्ड लोन। फिर पांचवा हेड क्या आएगा? current Current liability, लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ठीक है, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। वैसे असेट्स में जो पहला हेड है वो क्या आएगा? fixed asset, Fixed assets. दूसरा हेड क्या आएगा? investment, इन्वेस्टमेंट। तीसरा हेड क्या आएगा? current asset and loan and advances, One. एडवांसेस। फिर चौथा हेड Miscellaneous. expenditure, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद तो वैसे तो है ही नहीं हेड, तो हम लोग एंड कर सकते हैं इसके नीचे। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर equity share, कैपिटल। फिर इसमें इसके शेयर से 8,000 शेयर से 8 lakh, हाँ, ऑफ ₹100। 100, ठीक है, तो इसका जो शेयर कैपिटल है वो कितना है? 8 लाख। 8 lakh, ठीक है, इसके बाद सेकेंड वन है इसका हाँ, रिजर्व। तो रिजर्व में इसका Reserve. रिजर्व है कितना? 3 लाख। 3 lakh, ओके, रिजर्व के बाद इसका है capital reserve, लॉस अकाउंट। तो नीचे Loss. हमने इसका बैलेंस निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस का। कितना है? 1,24,000। 1,24,000. 1,24,000 ये हो गया। अभी जो इसका जो तीसरा लिखते थे वो तो है नहीं यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। नहीं, सिक्योर्ड हाँ। लोन भी क्या है? नील। नील, अनसिक्योर्ड लोन भी क्या है? नील। नील, क्वेश्चन में जाएंगे, इसका क्रेडिटर देखते हैं 2,50,000 है, तो इसके सिवा और कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग creditors, क्रेडिटर्स। 2 लाख प्लस कितना? 50,000। कितना आएगा वो? 2,50,000, 50,000। तो we can be say liability side was over, right? हाँ, नाउ आते हैं अभी असेट साइड में। असेट साइड में देखते हैं तो फिक्स असेट्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फिक्स असेट्स ही लिखा हुआ है, तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ फिक्स हाँ। असेट्स में 7 लाख प्लस 2,50,000। 9,50,000, 9,50,000 9,50,000, फिक्स असेट्स। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट तो नील हो जाएगा अपना, नील, हाँ, नील हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स लोन एडवांसेस में फिर पहला आएगा सॉरी फिक्स असेट्स में current फिक्स assets, असेट्स तो लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें है ना बेटा गुडविल है, हाँ, असेट्स के ऊपर है ना, गुडविल लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि Goodwill. वो इंटेंजिबल असेट्स है, तो वो हाँ, पहले आती है कभी भी। फिक्स असेट्स में दो पार्ट्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो, एक हाँ, टेंजिबल असेट्स, दूसरा tangible, इंटेंजिबल। intangible. गुडविल जो है वो अपना इंटेंजिबल है, और गुडविल हमने निकाला है, वो कितना निकाला है? 4,000। 4,000, वो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो हियर वी आर डन विद गुडविल। अभी चलते हैं फिक्स असेट्स हो गया, आदमी करंट असेट से बाकी तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। नील हो गया, इन्वेस्टमेंट अपना नील हो गया। करंट असेट्स में फिर असेट्स से करंट असेट्स में करंट असेट्स कितना है अपना? 4 लाख 4 lakh और 2 lakh, 6 lakh. 4 लाख प्लस 2 लाख, मतलब कितना हो जाएगा? 6 लाख, है ना? 6 lakh, इसको बचा नहीं है, फिर इसमें सारे एडजस्टमेंट हो गए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हाँ. माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? 80,000, तो वो लिखते हम लोग यहाँ पे कितना? 80,000। तो वी कैन बी से अभी तो हो गया। पहला वाला पॉइंट रिलेवेंट है अपना होल्डिंग रेशियो, दूसरे का माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना था तो वो हमने ले लिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गुडविल लेना था तो गुडविल ले लिया। चौथे का 1,24,000 प्रॉफिट बैलेंस लेना था, वो भी ले लिया, है ना? इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट चालू हो रहा। तो गो एंड टेली कितना हो जाएगा, कितना है बताओ मुझे? 15,54,000,
दोनों साइड ना दोनों का भी सेम है 15 लाख 54,000 54,000 ओके। तो 15 लाख 54,000 मतलब हो गया हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। हाँ। तो कुछ बचा नहीं अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बोल सकते हैं हम लोग। आज के इसमें नया क्या था, नया ये था कि उसने करंट वाले प्रॉफिट में से बोनस शेयर्स दिए थे। ओके हाँ बात ऐसी आती है, बहुत सारे लोग यानी कुछ बुक्स में ऐसा बोला है कि वो करंट प्रॉफिट से दिया है, तो हमने अगर आप याद है तो आपने क्या किया, गुडविल के इसमें कैलकुलेट करने के लिए लिया है हमने, यानी ये देखो इसमें से माइनस किया ना, हाँ ठीक है, और बोनस शेयर फिर हमने क्या कर दिया, हाँ। इसमें ऐड कर दिया। ओके तो ये कैसा है कि ये शेयर हाँ। कैपिटल में हमने रेवेन्यू प्रॉफिट से माइनस किया है, तो यहाँ पे कोई कोई बोलते हैं कि नहीं ये 24,000 नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें बोनस शेयर्स किसी किसी बुक में यहाँ पे ऐड किया हुआ है और किसी किसी बुक में यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैंने अपना पर्सनल फिर उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाला कि बोनस शेयर्स जो है वो कैपिटलाइज, यानी जब हम लोग बोनस शेयर्स इशू करते हैं ना, तब उसका नाम ही यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट अर्न किया आपने उसको कैपिटल में कन्वर्ट करो, और फिर आप इसको बोनस शेयर्स को यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी दिखा सकते हैं, राइट। इसलिए उसको हमने क्या किया, गुडविल को लेस करने के लिए किया है। ओके समझे, इसलिए मैंने यहाँ पे ना कंसिडर करते हुए यहाँ पे कंसिडर किया। डिपेंड करता है बुक्स पे, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि हम लोग भी एमकॉम के पेपर चेक करते तो हमको पता है बेटा कि वो क्या ट्रीट किया जाता है करके वहां पे। ओके तो इट वाज गुड वन, यानी आपने बोनस शेयर्स अगर रेवेन्यू से भी माइनस कर रहे हो तो भी आपने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखा है, आपने यहाँ से उठा के कैपिटल प्रॉफिट में ऐड नहीं किया है उसको। क्लियर है चीज। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आगे जाके किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है आपको कि अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में से आपको बोनस शेयर्स देने हैं तो वो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड नहीं करना, ठीक है, उसको हमेशा शेयर कैपिटल में ऐड करना, तो आपका करेक्ट रहेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे कभी भी। ओके यस आज के लिए इतना।